हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि ठेका लागत विधि। इसमें सुनिए, व्हेन द प्राइस ऑफ अ वर्क और जॉब इज सेटल्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क एंड पेमेंट इज मोड आफ्टर द completion of the work, it is called contract. In most cases the time to complete the work is also fixed and work is to be completed within that time. If the contract is for a large work, the payment is also made in installments with the progress of the work. The person who gives the contract to complete the work and makes payment for the work done is called contractee, and the person who undertakes the work for completion is called contractor. The amount which is settled between the contractor and the contractee for the work to be completed is called contract price. Generally, work is done on a particular place which is called the site of the contract. Building construction, road construction, bridge or dam construction, shipbuilding, building of special plant such as powerhouse, etc. are the works which are completed on contract basis. Contractors, engineers, shipbuilders, etc. use contract costing system of accounting. अब सुनिए हिंदी में इसको। जब किसी कार्य को करने का मूल्य पहले ही निश्चित हो जाता है तथा कार्य की समाप्ति पर नियत मूल्य का भुगतान किया जाता है तो उसे ठेका या संविदा कहते हैं। बहुधा कार्य समाप्ति का समय भी पहले ही निश्चित होता है तथा उस समय के अंदर कार्य को संपन्न करना होता है। यदि बहुत बड़े कार्य का ठेका होता है तो ठेका मूल्य का भुगतान भी कार्य की प्रगति के साथ साथ किया जाता है। जो व्यक्ति ठेके पर कार्य कराता है अर्थात निश्चित मूल्य देकर अपना कार्य अन्य व्यक्ति से संपन्न कराता है तो उसे ठेकादाता कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। तथा जो व्यक्ति ठेके पर कार्य पूर्ण करने का वचन देता है तथा निश्चित समय में कार्य पूर्ण कराने का प्रयास करता है तो उसे ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। कार्य का संपन्न कराने के बदले जो धनराशि ठेकेदाता और ठेकेदार को देने का वचन दिया जाता है उसे ठेका मूल्य यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। बहुधा ठेके का कार्य किसी विशेष स्थल पर संपन्न किया जाता है जिसे ठेका स्थल साइट कहते हैं। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल अथवा बांध निर्माण, जलयान निर्माण, किसी विशेष प्रकार के प्लांट का निर्माण आदि का कार्य ठेके पर कराया जाता है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यानी कि ठेका खाता। सुनिए इसमें, one account is opened in the contract ledger for each contract. This is called contract account. Contract number, contract price, site, contract period is also mentioned on this account. On the debit side of this account, all the expenses incurred are recorded, and on the credit side, contract price or work in progress is recorded. मतलब सुनिए, प्रत्येक ठेके के लिए खाता वही में पृथक पृथक खाता खोला जाता है। इसे ठेका खाता कहते हैं। इस खाते पर ठेका नंबर, कार्यस्थल, ठेका मूल्य आदि का उल्लेख भी कर दिया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में ठेके को पूर्ण कराने के संबंध में किए गए विभिन्न व्ययों का लेखा किया जाता है तथा क्रेडिट पक्ष में ठेका चालू कार्य का मूल्य आदि का लेखा होता है। ठेकेदार ठेका लागत की विस्तृत जानकारी के लिए एक खाता वही रखते हैं जिसमें प्रत्येक ठेके के लिए पृथक खाता खोला जाता है। बहुधा एक पृष्ठ पर एक ठेके से संबंधित खाता रखा जाता है तथा उस ठेके से संबंधित सभी व्यय, प्राप्तियां, हानि, लाभ
आदि का लेखा उसमें किया जाता है। वर्ष के अंत में प्रत्येक ठेके पर लाभ हानि की गणना की जाती है और उसे ठेका खाते से लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठेका खाता भाई यानी कॉन्ट्रैक्ट लेजर को या तो जल्ददार रजिस्टर के रूप में रखा जाता है अथवा कभी कभी खुले पन्ने वाली यानी लूज लीफ भी हो सकती है। यदि विभिन्न ठेकों से संबंधित खातों के खानों में भिन्नता रखी जानी आवश्यक हो तो खुले पन्ने वाली खाता भी रखना उपयुक्त होगा। अब आता है मेन आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठेका खाता के नाम पक्ष की प्रमुख मदें इसमें सुनिए। One account, although there is much difference in the items of expenditure of different contracts, still the following items are generally found debited in the account। मतलब यद्यपि विभिन्न ठेकों से संबंधित व्ययों में भिन्नता होती है, फिर भी निम्नलिखित मदें सामान्यतः डेबिट पक्ष में रहती हैं। नंबर फर्स्ट है मटेरियल यानी कि सामग्री। सुनिए, वेरियस मटेरियल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट are either purchased from the market direct or issued from the store. Sometimes the materials is transferred from other contracts also. Material is always debited in the contract recorded in the contract account. If material is issued from the store account will be credited. If directly purchased from the market, the creditor's account or cash account will be credited, and it transferred from other contract, then contract account will be credited. The material returned to the store on the completion of the work is credited to this account. Sometimes in examination problems, materials consumed are given. In such cases, materials consumed is debited to the account and no entry is made for materials returned or materials in hand on site. Alternatively, it is better to debit this account with the total material purchased or issued and to credit and the account credit the account with material returned and material remain unused on site। सुनिए, सामग्री। ठेके के लिए विभिन्न सामग्री या तो सीधे बाजार से खरीदी जाती है अथवा सामग्री गृह यानी कि स्टोर से निर्गमित की जाती है। कभी कभी अन्य ठेके से भी स्थानांतरित की जाती है, मतलब ट्रांसफ़र की जाती है। तीनों ही प्रकार से ठेकों को भेजी गई सामग्री ठेका खाते में डेबिट की जाती है। बहुधा ठेका खाते में इसका अलग अलग उल्लेख किया जाता है। यदि स्टोर में सामग्री भेजी गई हो तो स्टोर खाता क्रेडिट किया जाएगा। सीधे खरीद पर विक्रेता यानी क्रेडिटर का खाता अथवा रोकड़ खाता क्रेडिट होगा तथा अन्य ठेके से स्थानांतरित होने पर उस ठेके खाते को क्रेडिट किया जाएगा। जो सामग्री कार्य की समाप्ति पर स्टोर को लौट कर आती है तो उसे संबंधित ठेका खाते में क्रेडिट किया जाता है। अब नंबर 2 आता है डायरेक्ट वेजेस, प्रत्यक्ष मजदूरी। इसमें सुनिए, द वेजेस पेड टू द वर्कर्स एंगेज्ड ऑन साइट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेजेस। द वेजेस पेड टू द वर्कर्स एट साइट इज डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट if any amount of wages remain unpaid or outstanding at the end of the period. It will also be debited to the account if more than one contracts are running simultaneously and workers so are frequently transferred from one account to other contract from one contract to other contract. The record of their daily work is necessary. प्रत्यक्ष मजदूरी। कार्यस्थल पर लगे हुए श्रमिकों की मजदूरी प्रत्यक्ष मजदूरी कहलाती है। ठेके पर जिन मजदूरों ने काम किया है उन्हें दी गई मजदूरी भी ठेका खाते में डेबिट की जाती है। यदि अवधि की समाप्ति पर मजदूरी की कोई राशि अदत्त यानी कि आउटस्टैंडिंग रह गई हो तो उसे भी ठेका खाते में डेबिट किया जाना आवश्यक है। नंबर 3 आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। देयर आर सम अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन एडिशन to direct materials and direct wages such as carriage, traveling for contract work, expenses relating to plan making, hire charges paid for plant taken on hire for contract, expenses in connection with sending tenders and getting the contract etc. प्रत्यक्ष व्यय सामग्री तथा श्रम के अतिरिक्त ठेके पर अनेक
अन्य प्रत्यक्ष व्यय भी होते हैं, जैसे ढुलाई व्यय, ठेका संबंधी कार्यों से आने जाने के व्यय, नक्शा बनाने संबंधी आदि व्यय, ठेके के लिए गए यंत्रों का किराया, ठेके संबंधी वैधानिक व्यय, ठेका के सर्वेक्षण संबंधी व्यय, ठेका प्राप्त करने के व्यय आदि। नंबर 4 आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय। The expenses which are related to more than one contracts are called indirect expenses, such as supervisor salary, manager salary, office expenses, store expenses, salary of engineer and techniques, etc. अप्रत्यक्ष व्यय वे व्यय जो अनेक ठेकों से संबंधित होते हैं अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, जैसे ठेका, निरीक्षकों का वेतन, प्रबंधक का वेतन, कार्यालय संबंधित व्यय, सामग्री, गृह के व्यय, इंजीनियरिंग व तकनीशियन का वेतन आदि। नंबर 5 आता है प्लांट एंड इट्स डेप्रिसिएशन, यानी कि संयंत्र एवं उसका ह्रास। अधिकांश ठेकों पर यंत्र एवं संयंत्र का प्रयोग होता है। यदि उसका कोई यंत्र अथवा संयंत्र किसी विशेष ठेके के लिए विशेष रूप से क्रय किया गया हो तो उसकी क्रय लागत यानी कि परचेज कॉस्ट से ठेके खाते को डेबिट किया जाता है और अवधि की समाप्ति पर उसमें से उचित ह्रास घटाकर शेष राशि से ठेका खाता क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, उप ठेका लागत। जब ठेकेदार ठेके के एक मुख्य भाग को अथवा ठेका संबंधी किसी कार्य को एक अन्य व्यक्ति को ठेके पर दें तो उसके लिए उसे जो व्यय का भुगतान करना होता है उसे उप ठेका खाता लागत कहते हैं। नंबर 7 है एक्सपेंसेस फॉर एडिशनल वर्क, यानी कि अतिरिक्त कार्य का व्यय। यदि ठेका के मूल्य कार्य के अतिरिक्त ठेकेदार को ठेकेदाता द्वारा कोई अन्य कार्य अतिरिक्त भुगतान देकर करने के लिए कहा जाता है तो उस अतिरिक्त कार्य पर किए गए संपूर्ण व्यय भी ठेके खाते में डेबिट किए जाएंगे। नंबर 8 है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल्स एंड प्लांट्स, सामग्री एवं संयंत्र के विक्रय पर लाभ। और नंबर 9 है प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी, संभावित व्ययों के लिए आयोजन। कभी कभी ठेका कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात ठेका मूल्य का पूर्ण हो जाना अथवा आंशिक भुगतान कुछ समय तक कार्य देखने के पश्चात किया जाता है। फिर नंबर 10 है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, चालू कार्य का मूल्य प्रारंभिक। फिर आता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड, ठेका कार्य पूर्ण होने पर। हम आपको आगे